ये है कहानी जयपुर की है, जहाँ अमित और उसके माता पिता रहते थे। अमित के माता पिता काफ़ी ऊंचे ख्यालों के थे, इसलिए उन्होंने अमित को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। अमित ने वहाँ पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। कुछ समय बाद उसको एक लड़की पसंद आ जाती है, उसका नाम प्रीति था। कुछ महीने की मुलाकात के बाद वह दोनों शादी कर लेते हैं और फिर अमित अपने माता पिता को बता देता है। हेलो माँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? कब आएगा? तेरी बहुत याद आती है। माँ, मैंने ये बताने के लिए आपको कॉल किया है। यहाँ विदेश में मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, तो मैंने उससे शादी कर ली और हम कल घर वापस आ रहे हैं क्योंकि मुझे इंडिया की पोस्टिंग मिल गई है। अच्छा बेटा, तूने हमें कुछ बताया भी नहीं। अब जल्दी घर आ जा। हाँ माँ, मैं घर आके आपको सब कुछ बताता हूँ। अमित की माँ को बहुत दुख होता है कि उसके बेटे ने शादी कर ली और उसको बताया नहीं। अगले दिन अमित अपनी पत्नी प्रीति के साथ आ जाता है। मम्मी पापा, ये आपकी बहू प्रीति। नमस्ते मॉम डैड। अमित की माँ नीला अमित को अपने कमरे में ले जाकर बात करती है। अमित बेटा, तूने हमें बिन बताए शादी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। कोई बात नहीं, पर बहू अच्छी तो है ना? हाँ माँ, प्रीति बहुत अच्छी लड़की है। अगले दिन सब आपस में बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। वो प्रीति को जानने की कोशिश करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कुछ महीने बाद ही प्रीति अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। वह धीरे धीरे सारा काम अपनी सास से करवाने लगी, क्योंकि उस पर ऑफिस का वर्कलोड ज़्यादा था, तो वह सारा काम अपनी सास से करवाती थी। एक दिन वह अपनी सास से कहती है, माँ आज मैं लेट हो जाऊंगी, तो क्या आप घर का सारा काम कर लेंगी? हाँ ठीक है बहू। प्रीति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन तो नीला ने भी काम किया, फिर प्रीति ऐसा रोज करने लगी। नीला को भी बहुत बुरा लगता था कि उसकी बहू के होते हुए भी उसे सब काम करना पड़ता है। ऐसे ही कई साल निकल जाते हैं और प्रीति को भी एक लड़का हो जाता है। नीला अपने पोते का बहुत ध्यान रखती थी। अब प्रीति का बेटा भी 8 साल का हो गया था। एक दिन प्रीति अपने पति से कहती है, अमित हमें मम्मी पापा को वृद्ध आश्रम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब प्रिंस भी बड़ा हो गया है। अब अपन तीनों को भी अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। प्रीति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे माता पिता हैं, मैं उन्हें वृद्धाश्रम कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ सकते तो मैं अपने बेटे प्रिंस के साथ विदेश चली जाऊंगी। अमित और प्रीति में बहुत बहस होती है। अमित को मजबूरन प्रीति की बात माननी पड़ती है और वह अपने माता पिता से जाकर बात करता है। मम्मी पापा, मैं ये कहना था कि अब प्रिंस भी बड़ा हो गया है। हम चाहते हैं कि आप वृद्धाश्रम चले जाएं। हमें भी आपके यहाँ रहने से दिक्कत हो रही है। हाँ ठीक है बेटा, तू अपनी फैमिली का ख्याल रख और तू अपने बेटे को एक अच्छे संस्कार देना, ताकि वो बुढ़ापे में तेरा सहारा बन सके। प्रिंस ये सब सुन लेता है और वह अपने माता पिता से बात करता है। पापा, आप दादा दादी को क्यों भेज रहे हो? मेरा उनके बिना मन नहीं लगेगा और मैं उनके बिना नहीं रह सकता। प्रिंस, अभी तू छोटा है बेटा। हम दोनों पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, फिर खाना बनाना, घर के काम करना। बताओ ये सब कैसे होगा? और तुम्हारे दादा दादी को सब कुछ टाइम पे चाहिए रहता है। मम्मी पापा, मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा, शादी कर लूँगा, तो मैं भी आप दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा और कभी कभी आपसे मिलने आ जाया करूँगा। फिर मैं और मेरी पत्नी अकेले रहा करेंगे। हम दोनों भी आपका बोझ नहीं उठा पाएंगे। यह सुनकर प्रीति और अमित को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दोनों अपने माता पिता को रोक लेते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं।